अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को नौकर ही बनाएगा तो मालिक कहाँ से पैदा होंगे, और सभी को नौकरी ही चाहिए तो नौकरी देगा कौन। अगर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेहतर होता तो ये नेता, सेलिब्रिटीज और ये अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर विदेश नहीं भेजते। ऐसे एजुकेशन का क्या फायदा कि लोगों के पास कई सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे देश में आपको नौकरी पाने के लिए डिग्री की नहीं बल्कि कनेक्शन, पहचान और जुगाड़ की जरूरत है। भारत में टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हर दिन एक नया टैलेंट पैदा होता है। आपको भारत की हर एक गली में एक ऐसा टैलेंटेड इंसान मिल जाएगा जो अपनी अपनी फील्ड में फोड़ सकता है। बस कमी है उसके टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट करने की। एजुकेशन सिस्टम क्या सिखा रहा है कि बहुत रिस्क मत लो, तो कहीं पे एजुकेशन सिस्टम ही आपको फट्टू बना रहा है। हर साल इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे 12th पास करके निकलते हैं। इतनी तो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी इन दोनों ही देशों के पास सेम नंबर ऑफ नोबेल प्राइज है। हर साल हमारा देश 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है, जिनमें से 45% ग्रेजुएट इंजीनियर्स नौकरी पाने के लायक ही नहीं है। लेकिन फिर भी हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाना चाहता है। हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम की वजह से हर साल 13,000 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। रीजन, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। असलियत यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एजुकेटेड लेबर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिन्हें ऑफिस में बैठकर अपने से कम पढ़े लिखे इंसान की सिर्फ गुलामी करनी है। और जो इंसान इस घटिया एजुकेशन ट्रैप से बचकर कुछ नया सीखता है, उसके टैलेंट को विदेशी हमसे जल्दी पहचान लेते हैं। यही रीजन है कि सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और पराग अग्रवाल जैसे लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 83% एजुकेटेड इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल के लायक ही नहीं है। अब ये नंबर इतना बड़ा क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसे साल 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉय ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के नाम से इंडिया में लॉन्च किया था। जब उस टाइम पर अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तो अंग्रेजों के सामने 3 मेन चैलेंजेस आए। पहला, कम्युनिकेशन विद इंडियंस। दूसरा, काम करने के लिए लेबर्स की कमी। और तीसरा, इंडियन लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को इंप्लीमेंट किया गया तो इसकी वजह से अंग्रेजों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट से पहले लोग गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे, वो भी नेचर के बीच में। और इस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की वजह से लोग ग्राउंड लेवल पर आपस में जुड़े थे। लेकिन अंग्रेजों ने गुरुकुल की शिक्षा को खत्म कर दिया और इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज भारतीय लोगों के बीच में एक क्लास बन गया। लोग ये समझने लगे कि जिससे इंग्लिश बोलनी आती है वो एक पढ़ा लिखा है और जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती वो एक अनपढ़ गवार है। और सेम टू सेम यही मेंटालिटी आजादी से लेकर आज तक चली आ रही है। अंग्रेज इस इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी से एक ऐसी नई नस्ल बनाना चाहते थे जो खून और चमड़ी से तो देसी हो, लेकिन सोच, विचारधारा और पहनावे से विदेशी हो। अंग्रेजों को अपना काम करवाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो टाइम पर आए, टाइम पर जाए, चुपचाप अपना काम करे, ज्यादा सवाल ना पूछे और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। इन सिंपल वर्ड्स, एक रोबोट की तरह काम करे। और अंग्रेज इसमें सफल भी रहे। अंग्रेजों ने हमारी लोकल लैंग्वेजेस को खत्म करने के लिए और हमारे ऊपर इंग्लिश को थोपने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारी सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई और इंग्लिश एक लैंग्वेज होने की बजाय एक क्लास बन गया। अगर आप कुछ लोगों के बीच में इंग्लिश बोलने का ट्राई करोगे या टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलोगे तो वो लोग आपको अप्रिशिएट करने की बजाय आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे। इस लेवल की मानसिकता है हमारे देश के लोगों की, वो भी एक लैंग्वेज को लेकर। लेकिन असलियत यह है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है कि एक आम इंसान 2 से 3 भाषाएं बोल सकता है और 4 से 5 भाषाएं समझ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली के किसी इंसान से मिलोगे तो वो हिंदी एकदम फर्राटेदार बोलेगा और वो हिंदी के अलावा थोड़ी बहुत पंजाबी, हरियाणवी और भोजपुरी भी बोल लेगा। इसके अलावा सेम वही इंसान गुजराती, मराठी, राजस्थानी, नेपाली, बंगाली, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी, ये सारी भाषाएं भी थोड़ी बहुत बोल सकता है। लेकिन फिर भी उस इंसान का इस बात पर मजाक उड़ाया जाएगा कि उसे तो इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती है, बल्कि असलियत यह है कि उसे इस बात पर प्राउड करना चाहिए कि उसे तो कितनी सारी भाषाएं समझ आती है। आप एक अंग्रेज से जाके पूछो कि उसे कितनी भाषाएं समझ आती है, उस दिन आपको अपनी काबिलियत का पता चलेगा। साल 2010 के एंड्रॉइड फोन और आज के एंड्रॉइड फोन में जमीन आसमान का अंतर है और मैं ये सिर्फ
पिछले 12 से 13 साल के डिफरेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन पिछले 188 सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ चल रहा है। साल 2017 में जब मैं 12th क्लास में था तो हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर ने कहा था कि तुम इकोनॉमिक्स में सेम वही चीज पढ़ रहे हो जो मैंने साल 1970 में पढ़ा था। अब आप इस चीज से हमारे एजुकेशन सिस्टम का अंदाजा लगाओ। जिस इंसान ने 1970 में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी या फिर स्कूल गया होगा, वो आज के टाइम पर दादा बन चुका होगा, यानी कि 3 पीढ़ियां। लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वैसे का वैसा ही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सिर्फ नौकर बनने की ट्रेनिंग देता है, उन्हें मालिक बनना नहीं सिखाता। और जो बच्चा इस सिस्टम में ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और बाद में सेम वही बच्चा इस दुनिया की भागदौड़ में धक्के खाता है, क्योंकि ये दुनिया स्कूल की लाइफ की तरह रटने से नहीं चलती। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान अपने आप में जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को एक पेड़ पर चढ़ने के लिए कहोगे तो वो जिंदगी भर यही सोचेगी कि उसी में कुछ कमी है। और सेम टू सेम यही चीज हमारे देश के स्कूलों में भी की जाती है। हर बच्चे को एक जैसा सिलेबस और सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बिना उसकी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट को जाने। और सेम यही गलती सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है, और जब ओलंपिक्स होते हैं तो सेम यही लोग ये बात करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल क्यों नहीं जीता, हमारा देश ओलंपिक की टैली में टॉप पर क्यों नहीं है। अगर आप महाभारत को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर भी द्रोणाचार्य ने पांडवों को उनके स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से ही ट्रेनिंग दी थी। एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर द्रोणाचार्य ने भीम को गदा चलाने की बजाय तीर चलाना सिखाया होता और अर्जुन को तीर चलाने की बजाय गदा चलाना सिखाया होता तो क्या होता। अगर आप विराट कोहली से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे तो ना तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा और ना ही वो विराट कोहली बन पाएगा। ठीक इसी तरह से हर इंसान अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। भारत में टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर हर दिन एक नया टैलेंट पैदा होता है। आपको भारत की हर एक गली में एक ऐसा टैलेंटेड इंसान मिल जाएगा जो अपनी अपनी फील्ड में फोड़ सकता है, बस कमी है उसके टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट करने की। लेकिन अगर वो हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसा तो बचपन में ही उसके टैलेंट को और उसकी क्रिएटिविटी को मार दिया जाएगा और बाद में वो बन जाएगा जो ये दुनिया उसे बनाना चाहती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ 3 ऑप्शन देता है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। लेकिन असलियत यह है कि इस दुनिया में आपके लिए अनलिमिटेड ऑप्शन है, आप कुछ भी चुन सकते हैं। लेकिन बचपन में ही आपकी सोच को इतना छोटा बना दिया जाता है कि आपको इन 3 ऑप्शन के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। अगर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेहतर होता तो ये नेता, सेलिब्रिटीज और ये अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर विदेश नहीं भेजते। जिन नेताओं के हाथ में हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन पॉलिसी बदलने की ताकत है, वो नेता सच्चाई से मुंह फेरकर सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में सोचता है और जो चीज जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने देता है। बचपन से ही आपकी नौकर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके टीचर्स, आपके पड़ोसी, ये सभी मिलकर आपको ये समझाते हैं कि बेटा पढ़ ले वरना नौकरी नहीं मिलेगी, तेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। मतलब इन लोगों ने पहले ही मिलकर ये डिसाइड कर दिया है कि आप तो सिर्फ नौकर ही बनोगे, आप अपनी जिंदगी में नौकर के अलावा और कुछ बन नहीं सकते। अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को नौकर ही बनाएगा तो मालिक कहां से पैदा होंगे, और सभी को नौकरी ही चाहिए तो नौकरी देगा कौन। अगर आप जुआ और सट्टा भी खेलोगे ना तो भी वहां पर आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है बजाय एक सरकारी नौकरी पाने के। वहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन फिर भी हर किसी को तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। ऐसे एजुकेशन का क्या फायदा कि लोगों के पास कई सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे देश में आपको नौकरी पाने के लिए डिग्री की नहीं बल्कि कनेक्शन, पहचान और जुगाड़ की जरूरत है। लोग अपनी पूरी जिंदगी का 25% बेशकीमती समय इस करंट एजुकेशन सिस्टम में बिताने के बावजूद भी लोग कुछ नहीं सीख पा रहे। इसका मतलब तो एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है और उसे ठीक करने की जरूरत है। हमारे देश के लोग वेस्ट के कल्चर से, वेस्ट की फिल्मों से और वहां के पहनावे से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनके कल्चर में जो बुरी चीजें हैं वो हमें अच्छी लगती हैं और हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन उनके कल्चर में जो अच्छी चीजें हैं जिनसे हमें फायदा मिल सकता है, हम उसके बारे में बात तक नहीं करते। चाहे आप उनका ट्रैफिक रूल्स ले लो या फिर एजुकेशन सिस्टम। 1950 से लेकर आज तक हमारे देश के संविधान में
टोटल 105 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन एजुकेशन जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक देश की ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकती है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप चैट जीपीटी से जितना सवाल पूछोगे, जितनी बात करोगे, वो उतना ही एडवांस बनता जाएगा। लेकिन हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में ना तो आप सवाल पूछ सकते हो, ना ही डिस्कशन कर सकते हो। बस एक रोबोट की तरह आपको जो करने के लिए कहा गया है, बस वही कर सकते हो। मुझे नहीं पता इस वीडियो को आगे कितने लोग देखेंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन है, जिस तरह से हमारे संविधान को अलग अलग देशों के संविधान से लिखा गया था, ठीक इसी तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। और हमारे देश के हर एक स्कूल और हर एक कॉलेज में एक करियर काउंसलर और एक मेंटल थेरेपिस्ट की जरूरत है, जिनसे बच्चे अपनी हर एक बात शेयर कर सकें।